वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग पिछली वीडियो में जो है नाउन सीरीज में नाउन का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, नाउन फेज देख चुके हैं, नाउन क्लाउज देख चुके हैं और यूजेस ऑफ नाउन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हमारा कंपाउंड नाउन यानी कि नाउन की सीरीज में ही अगला वीडियो जो है हमारा नाउन यानी कंपाउंड नाउन जो है शुरू होने वाला है। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी जगह पे पूछा जाता है ना। तो कंपाउंड नाउन के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन का सबसे पहला रूल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नाउन अगर है तो उसके पहले जो भी आता है, हम लोग पिछले वीडियो में भी जाने थे कि वो क्या होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव्स आते हैं तो उसको क्या बोले जाता है ना, मॉडिफायर, कि नाउन को जो है मॉडिफाई कर रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या लिखा हुआ, आई हैव अ गोल्ड रिंग। तो यहां पर रिंग जो है आपका क्या है, नाउन, और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, तो गोल्ड मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हुआ, नाउन का मॉडिफायर हुआ, है ना। तो ये नाउन का मॉडिफायर हुआ, तो एक प्रकार से ये क्या हुआ आपका कंपाउंड नाउन हुआ कि नहीं, यानी गोल्ड रिंग, अ गोल्ड रिंग, ये क्या हुआ आपका एक कंपाउंड नाउन हुआ, कंपाउंड नाउन हुआ। इतना समझ में आ गया कंपाउंड नाउन क्या होता है, कि अगर नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव्स हैं तो दोनों मिला के भी कंपाउंड नाउन बन सकते हैं। कंपाउंड नाउन है ना, इतना समझ में आ गया कंपाउंड नाउन के बारे में। दूसरा जो है हमारा, अगर एग्जांपल की बात करें तो आई हैव 2 गोल्ड रिंग, क्या ये सेंटेंसेस अपने आप में सही है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ए था, तो यहाँ गोल्ड और रिंग्स यहाँ पे सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये समझ में आया। बट यहाँ पर अगर देखें तो आई हैव 2 गोल्ड रिंग, तो आप बताओ कि ये जो है आपका क्या है, नाउन, कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसमें सीख लेंगे कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आपको ख्याल होगा कि किसी भी मतलब वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए मैक्सिमम रहता है कि एस यस, ऐसे एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो आप बताओ कि यहाँ पे गोल्ड में एस लगाएं या फिर रिंग में एस लगाएं, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है कि हम लोग देखेंगे कि ये नाउन कौन सा है, कंपाउंड नाउन है। तो जब भी कंपाउंड नाउन आता है तो हम लोग मेन नाउन को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं कि इसमें से मेन नाउन कौन है, मेन नाउन को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो आप ही बताओ कि गोल्ड रिंग ये एक कंपाउंड नाउन है। अब इसमें भी बताओ कि जो रिंग है ये आपको दिख रहा है रिंग, तो ये जो रिंग है आपका क्या है, मेन नाउन है, ठीक है। मेन नाउन कैसे है वो पिछली वीडियो में आपने सीख चुका है, कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। गोल्ड तो सिर्फ मॉडिफायर है, एडजेक्टिव से, तो वो नाउन कैसे हो सकते हैं, है ना। बट ये जो रिंग है वो मेन नाउन है, ठीक है। तो रिंग क्या है, मेन नाउन है, और गोल्ड उसके साथ लगा हुआ है। तो जब भी आपको इस तरीके के कंपाउंड नाउन को प्लूरल्स करना हो तो कैसे करेंगे, आप रिंग्स में एस लगा, क्या करेंगे, जो मेन नाउन हो उसमें क्या करेंगे, रिंग्स लगा देंगे, यानी एस लगा देंगे, उसको प्लूरल बना देंगे। तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट प्लूरल नाउन। अब समझिए दूसरा कॉन्सेप्ट नाउन, कंपाउंड नाउन में ये है कि नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन, यानी कि एक बार नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर सेम नाउन। अगर इस तरीके का नाउन, प्रीपोजिशन एंड नाउन ऐसा रहेगा, इसमें सेम नाउन नहीं, सेम नाउन वाला नेक्स्ट में आएगा। अभी पहले सिंपल है कि यहाँ पर कोई नाउन है, यहाँ पे कोई नाउन है, और बीच में क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए। इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो चलिए इसको जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत कंपाउंड का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है संयुक्त, यानी कि पूरा पूरा मिला हुआ, है ना। कंपाउंड का क्या मतलब होता है, पूरा पूरा मिला हुआ। तो कंपाउंड का जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड मीनिंग होता है,
क्या होता है? कंपाउंड फिक्स्ड होता है। ये नहीं कि किसी के साथ किसी को मिला करके कंपाउंड बनाया जा सकता है। कंपाउंड का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है कि अगर यहाँ पे जैसे देखो सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सेम फॉर्मेट में होता है। ये नहीं कि कुछ भी लिख के बना दें, जैसे गोल्ड रिंग, ऐसे हाइफन लगा दो, बीच में प्रीपोजिशन टू लगा दो, ऐसे मतलब नहीं बना सकते हैं। इसका एक फिक्स है, ये वोकैब सेक्शन में आप देखेंगे, ये फिक्स मीनिंग है। आप ये जो कंपाउंड होता है ये फिक्स है, ये उससे ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड फिक्स्ड है और इसका दो अर्थ निकलता है। एक तो होता है इसका एक्चुअल मीनिंग, तो एक्चुअल मीनिंग से कुछ लेना देना है नहीं। इसका एक होता है फिक्स्ड मीनिंग, फिक्स्ड मीनिंग ही हमारे सेंटेंसेस में काम आते हैं। फिक्स मीनिंग का ही प्रयोग करके हम लोग इसमें जो है सेंटेंस बनाते हैं और इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। इसका हिंदी अर्थ भी क्या है? फिक्स होता है। जैसे अभी इसको जो है हम वोकैब सेक्शन में जब नाउन का जो अलग से वोकैब होता है या नाउन वर्ड्स बोलते हैं या नाउन वोकैब बोलते हैं, तो नाउन में उसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि फिक्स मीनिंग होता है इसका, और इसमें यूज क्या होता है? बीच में हाइफन यूज होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइफन यूज होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हो सन इन लॉ, तो ये बीच में क्या है? हाइफन है, और बीच में ये क्या है? आपका प्रीपोजिशंस है, ठीक है। क्या है ये? प्रीपोजिशंस। तो जब प्रीपोजिशंस का यूज हुआ है यहाँ पे, तो क्या है? सन इन लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सबका अलग अलग मीनिंग लोगे तो क्या हो जाएगा कि कानून में बेटा, ऐसा होगा ना, लॉ इन सन यानी कानून में बेटा। तो कानून में बेटा कोई है मीनिंग? इसका तो कोई मीनिंग नहीं है कि कानून में बेटा क्या। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रीपोजिशंस अगर बीच में रहा और दोनों साइड नाउन रहा, तो नाउन सेम नहीं होना चाहिए। आगे वाला कॉन्सेप्ट में सेम वाला देखेंगे, लेकिन इसमें सेम वाला नहीं है। तो इसमें क्या है? अलग अलग नाउन है और बीच में प्रीपोजिशंस है, तो हम लोग हाइफन यूज कर रहे हैं। तो इसका एक मीनिंग होता है, खास मीनिंग होता है, फिक्स्ड मीनिंग। तो फिक्स्ड मीनिंग आप बताओ, सन इन लॉ का क्या होता है? सन इन लॉ का क्या हो सकता है? ऐसे साला होता है ना, सन इन लॉ का साला होता है। सॉरी, सन इन लॉ का साला बोले, ब्रदर इन लॉ का साला होता है ना। सन इन लॉ का क्या होता है? आपका दामाद हो गया, है ना, दामाद हो गया, ये होता था जनरली। या फिर आप बोले डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का क्या हो जाता है? पुत्र वधू जिसको बोलते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं। जब हम लोग नाउन वर्ड्स में पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा डिटेल्स कराया जाएगा, ठीक है। और ब्रदर इन लॉ बोले, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ, ये सब जो सब हैं इसमें कैसे होगा? तो ऐसे इसका एक फिक्स मीनिंग है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसको जिस तरीके से वोकैब को याद करते हैं वैसे ही याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर एग्जांपल एक देखें तो माय सन इन लॉ इज अ डॉक्टर, ठीक है, माय सन इन लॉ इज अ डॉक्टर। अगर आप ध्यान रखिए कि अभी बोले थे कि प्लूरल भी बनाना है, तो इसको सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं? आप बताओ कि ये जो है ये क्या है आपका नाउन, ये कंपाउंड नाउन है। तो अब कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन का अब यहाँ पे इसका तो प्लूरल बनाना सीख गए थे कि जो मेन नाउन है उसमें एस लगा देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ कंपाउंड नाउन रहा तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? क्या इसमें एस लगा देंगे? क्या इसमें एस लगा देंगे? क्या इसमें एस लगा देंगे? क्या इसमें किस में एस लगाएंगे ताकि हमारा प्लूरल जो बने वो सही हो? तो हम लोग ना तो इसमें लगाएंगे ना तो इसमें लगाएंगे। हम लोग का जो मेन नाउन होगा उसमें ही एस या ये एस लगाना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो बात समझ में आया होगा इतना। तो नेक्स्ट रूल जो है हम लोग जस्ट अभी देखेंगे थोड़ा देर बाद। जो है हमारा टॉपिक नंबर 3, तो देखिए क्या है। एक और कंपाउंड है, नाउन प्रीपोजिशन और नाउन का अगर कॉम्बिनेशन हो या कंपाउंड हो तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर ये जो नाउन आपको दिख रहा है ये पिछले में क्या था? दोनों नाउन जो थी अलग था, बट अगली इस वीडियो में मतलब इस
में क्या दिख रहा है आपको कि नाउन और नाउन दोनों क्या है, सेम है। तो जब दोनों तरफ नाउन सेम हो और बीच में प्रीपोजिशंस हो तो इसको कैसे हम लोग देखते हैं। तो सेम नाउन क्या हो, दोनों तरफ हो, प्रीपोजिशंस बीच में हो, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है डोर टू डोर, पेज बाय पेज, बुक टू बैक टू बैक, है ना। तो ये सब जो चीजें दिख रहा है आपको क्या है, ये इसी फॉर्मेशन में है या नहीं, तो बोलेंगे यस बिल्कुल है। तो इसको हम लोग कैसे सिंगुलर करेंगे, कैसे प्लूरल करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे सिंगुलर कैसे प्लूरल करना है। जैसे पिछली 2 क्वेश्चंस देखे थे आपने कि कैसे उसको कंपाउंड नाउन को सेंटेंस में यूज करते हैं और उसको कैसे प्लूरल बनाते हैं। बट इसमें जो है कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, तो आप कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है कि पेज आफ्टर पेज वाज आएगा या वेयर आएगा, रिटेन बाय हिम, ये आपको क्या करना है, ढूंढना है। ये आपको सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा, तो आप समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर पेज आफ्टर पेज है, तो इसके लिए क्या होगा सही, वाज रिटन बाय हिम। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, समझिएगा क्या होता है कि टोटल बॉयज यहाँ पे मान लीजिए 20 है, तो 1 बॉय वाज देयर, कि एक बॉयज का हिस्सा क्या होगा, अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना रहा तो 1/20, यानी 20 का 1वां हिस्सा आएगा। और अगर एक वर्ड लिखने के बाद ईच बॉय वाज देयर, ईच बॉय वाज देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक को एक एक मिला, ईच बॉय को ईच बॉय में डिस्ट्रीब्यूट किया, सभी लड़कों में बटा, तो इसका मतलब हुआ कि सभी को एक एक मिला, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 20 का 20 जितना था उतना सबको मिल गया। तो अब देखो ईच जो है, ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझ लिया कि ईच बॉय वाज देयर 20। आप समझिएगा एक ध्यान से कॉन्सेप्ट कि पेज आफ्टर पेज जो है ये क्या है तो सिंगुलर, बट जो सेंस दे रहा है प्लूरल का सेंस दे रहा है ना, प्लूरल का सेंस दे रहा है। इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्मेट नहीं बनाते हैं और इसका प्लूरल फॉर्मेट नहीं बनता है। जब भी एग्जाम में देखे कि नाउन सेम नाउन वाला है और बीच में प्रीपोजिशंस है, तो इसका अगर प्लूरल बनाया है तो मानिए कि आपका ये गलत है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये अपने आप में जो इसका सेंस होता है ये प्लूरल फॉर्म में सेंस होता है ना। ये होते हैं सिंगुलर फॉर्म में बट रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो प्लूरल फॉर्म को। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। जनरली 5 प्रकार होते हैं, हम लोग 5 प्रकार के बारे में डिस्कस से सिंगल वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।